है कि आज लाल किले पर वो गैलेंट्री अवार्ड विजेता हमारे जो वीर 9 जो अफसर और सैनिक होंगे, जी हाँ, वो भी वीर मौजूद चक्र होंगे है, वो एयरफोर्स के 9 के 9 वहां पे बैठे होंगे। और साथ में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आज विंग कमांडर सेखों पीएम गार्ड होंगे, विंग कमांडर तरुण दागर नेशनल फ्लैग गार्ड होंगे और विंग कमांडर रशिका शर्मा जो है वो फ्लैग अनफर्लिंग में प्राइम मिनिस्टर की मदद करेंगी। और साथ में जो चीज बात कर रहे थे हम कि युद्ध को शुरू करना बहुत आसान है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप देखें गाजा एक छोटी सी जगह है, 363 स्क्वायर किलोमीटर, 1/4 हिस्सा है वो सिर्फ दिल्ली का, दिल्ली उससे 4 गुना ज्यादा बड़ा है। आज 22 महीने हो गए हैं इजराइल उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। तो ये कहना कि अगर रशिया यूक्रेन का 30 महीने से 3.5 साल से ऊपर युद्ध जो चल रहा है वो नहीं रुक पाया, वहां तो खैर ये कहने में कि 32 कंट्रीज उसकी हेल्प कर रहे हैं, पर इजराइल तो इतना बड़ा देश है और एक छोटे से एरिया को नहीं कंट्रोल कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बहुत जरूरी है कि हमको ना केवल ये समझ आए कि कब हम युद्ध शुरू करें। आपने देखा था युद्ध हमने एकदम नहीं शुरू किया, 15 दिन के बाद रिस्पॉन्स आया था, इंटेलिजेंस गैदर की, 21 में से कौन से जगहों पे कौन से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में आज भी आतंकी मौजूद हैं उनको हिट किया गया और उसके बाद रोका हमने 90 घंटे के बाद, हमने जब अपने मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया था। अब एयर चीफ मार्शल साहब ने भी जो बात कही, अभी हम लोग भी स्टूडियो में आए तो ये बात कर रहे थे, यहीं बैठे थे हम 10 तारीख को जब अचानक से अनाउंसमेंट हो गई कि युद्ध विराम हो गया। हम सबको लगा ये क्या हो गया, क्यों, अभी तो हम जब दबा रखा था दुश्मन को, थोड़ा और आगे चलना चाहिए था और सबक उसको सिखाना चाहिए। वो शब्द बड़े अच्छे थे, अभी तो और मारना था। जी हाँ, दिल मांगे मोर। उन्होंने जवाब जो उसका दिया है एयर चीफ मार्शल साहब ने कि एक बार आपके जब ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, इस उद्देश्य से आपने जंग शुरू की थी, उसके बाद सबका ही प्रयास होना चाहिए कि युद्ध रुक जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप युद्ध को नहीं रोकते तो उसकी अपनी एक एस्केलेटरी डायनामिक्स होती है जिसकी वजह से युद्ध बढ़ता रहता है और उसके बाद किसी के हाथ में भी नहीं रहता कि उसको रोक सके। सर स्टूडियो में प्रदीप सिंह जी भी आ गए। सर बहुत स्वागत आपका। स्क्रीन पर हम दिख नहीं रहे सर, लेकिन पहले आपको बधाई। मैं अपना हिसाब पूरा करूंगा। कल आपने मुझे कहा था 14 अगस्त बना रहे हो, आज रंग में कोई कमी तो नहीं? देख लिया। बहुत बधाई सर आपको, इंतजार कर रहा है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, सब देशवासी। कल भी हम चर्चा कर रहे थे क्या बातें हो सकती हैं भाषण में। अब सिंदूर तो छाया दिख रहा है। हाँ, वो तो रहेगा ही, वो कैसे जा सकता है, उसके बिना तो बात पूरी होगी ही नहीं। और मुझे लगता है कि सब लोगों को उम्मीद भी होगी कि उसके बारे में वो अभी जो बात कही जा रही थी कि दिल मांगे मोर, तो वो पूरे हिंदुस्तान का एक मानस बना हुआ है कि जो है कुछ और होना चाहिए। ये मतलब संतुष्ट नहीं हुए लोग, लेकिन आर्मी या सरकार जो है उस हिसाब से तो काम करती नहीं है। वो उसका अपना डायनेमिक्स है, अपनी स्ट्रेटजी है कि कब जो है रोक देना है,